वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में भारत की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित कर प्राचीन काल गणना की परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि उज्जैन से शुरू हुई यह सांस्कृतिक परंपरा अब वाराणसी में भी गूंजेगी। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल पर घड़ी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट किया गया और यह घड़ी भारत की सांस्कृतिक विरासत और वैदिक समय प्रणाली को दर्शाती है। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। ये पूरा काशी विश्वनाथ धाम मंदिर है और प्रांगण शंकराचार्य चौक का है, जहां पे विक्रमादित्य काल की वैदिक घड़ी इस समय लगी हुई है और यह काशी विश्वनाथ धाम में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहेंगे, दिखाएं इसको कि देखिए ये सूर्य उदय होता है तो ये घड़ी का प्रारंभ होता है और सूर्यास्त होता है तो समय अपने आप परिवर्तित हो जाता है। अमूमन अंग्रेजी जो डिजिटल घड़ियां हैं उनका समय रात 12 से AM शो करता है, लेकिन यह घड़ी जो है सूर्योदय के साथ प्रारंभ होती है और वैदिक चीजें जो है वो दिखाना चालू करती है। अमूमन समय में लोग ज्यादातर ज्योतिषों के पास जाते थे, लेकिन आज यह घड़ी लगने से आम जनता को बड़ी सहूलियत देखने को मिल रही है। इसमें जो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है, देखिए लिखा हुआ है इसमें टाइम और समय, दिन, उसके साथ साथ किस राशि का सूर्योदय है, वो विशाखा चतुर्थी, भग मुहूर्त, कला काष्ठ, वैशाख, पक्ष कौन सा है, चतुर्थी कौन सी है, कर्ण कौन सा है, चंद्र किस राशि में है, वृश्चिक राशि में, मतलब पूरी तरह से अगर कहा जाए तो ये सांस्कृतिक धरोहर एक तरह से काशी विश्वनाथ धाम को मध्य प्रदेश सरकार ने अर्पित किया है। यहाँ पे कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं, इनसे जानते हैं कि इस घड़ी को देख के कैसा लग रहा है, क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर राखी है। राखी जी, आप डॉक्टर हैं, डिजिटल समय की हैं, ये वैदिक घड़ी लगी है, कैसा लग रहा है? चूंकि लोग अमूमन ज्योतिष के पास जाते थे और ये घड़ी सारी चीज गणना बता रही है। ये मैं तो वैसे वाराणसी में रहती हूँ और अभी तो आज मैंने भी ये पहली बार देखा है। और जैसे कि आप अभी बोल रहे थे ऑडियंस के लिए कि लोग पंडित जी के पास जाते थे, मुहूर्त निकलवाते, तो जैसे मैं देख रही हूँ कि किस राशि का उदय हुआ है या क्या टाइमिंग लिखा हुआ है, क्या मुहूर्त है, तो किसी को अगर थोड़ी सी भी ज्ञान होगी कि क्या राशि क्या मुहूर्त, तो वो अपने आप ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो मेरे ख्याल से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो अपनी राशि ढूंढ रही थी, बट मुझे अभी अपनी राशि का सूर्योदय दिखा नहीं है। एक अद्भुत चीज इसमें यह भी है वैदिक घड़ी में कि यह सूर्योदय होता है तो यह घड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। सुबह AM जो होता है, अमूमन घड़ियों में आप देखेंगे आज के डिजिटल दौर में, डिजिटल घड़ियों में तो रात के 12 से होता है, लेकिन ये सूर्योदय से चलती है। देखिए, अपनी हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से सूर्य भगवान को बहुत महत्व दिया गया है और हम लोग क्या, वैसे तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 12 बजे के बाद नया दिन स्टार्ट हो जाता है, मगर हमारी हिंदू परंपरा के हिसाब से 4 बजे के बाद सूर्योदय होता है या जो नया दिन शुरू होता है वो 4 बजे के होता है। और ये कहा जाता है कि जब गर्मियां होती हैं तो सूर्य की किरणें ही सबसे पहले धरती पे आती हैं और कहा जाए कि ब्रह्म मुहूर्त में जो हमारा प्रारंभ, हाँ यस, ब्रह्म मुहूर्त पे ही सारी चीजें शुरुआत होती है। और अभी तो आपका अयोध्या में भी सूर्य तिलक भी भगवान का किया गया है, तो उसमें सूर्य की किरणों से भगवान का शुरुआत, उनको नमन देके शुरुआत की जाती है। और मेरे ख्याल से मैं तो बड़ी पहल मध्य प्रदेश सरकार की मानती है, उत्तर प्रदेश सरकार को काशी विश्वनाथ धाम को बतौर भेंट दी गई है यह घड़ी विक्रमादित्य काल की। देखिए, आप ये चीज सोचिए कि सब कुछ आदमी की मानसिकता पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि ये पुराने जमाने का समर्पण किया गया है, तो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, मैं यहाँ पर 12 साल से रह रही हूँ और मैंने खुद देखा है कि 12 साल में कितनी चीजें चेंज हो गई हैं। जैसे कि काशी विश्वनाथ जी के मैं अभी दर्शन करके आई हूँ। पहले होता था कि चलो मन नहीं लग रहा है, दर्शन कराते हैं, मगर अब तो बाबा हमारे VIP हो गए हैं। तो ये जो घड़ी है, तो डे बाय डे कुछ ना कुछ नया अट्रैक्शन होता ही चला जा रहा है, जिससे कि टूरिज्म को तो बढ़ावा मिल ही रहा है और साथ में नई चीजें भी दिख रही हैं। जैसे मेरी बेटी है तो शायद उसको पता भी नहीं हो कि ये घड़ी क्या है। यूथ जनरेशन के लिए कितना लाभप्रद होगी ये घड़ी? बिल्कुल, इससे बहुत सारी चीज़ें लोगों को सीखने को मिली जो पौराणिक काल से जुटे हुए हैं। और आजकल के समय में सबसे अच्छा ये देखिए, पहले न्यू ईयर में लोग गोवा जाना पसंद करते थे, कहीं पे अपना एंजॉय करना चाहते थे, बट वही लोग आज की डेट में काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन जाना चाहते हैं। तो उसका पूरा क्रेडिट जो जाता है वो अपनी गवर्नमेंट को जाता है, जिसने अपने युवा पीढ़ी के लिए इतना सब कुछ किया और इतना सब लोगों को समर्थन करके बताया और इतना कन्वीनियंस कर दिया, चाहे वो रोड हो, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो फ्लाइट की जर्नी। डिजिटल दौर में अगर देखा जाए तो युवा भटक रहे हैं कहीं ना कहीं, मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में हमारे इतिहास से दूर होते चले जा रहे हैं।
मैसेज क्या रहेगा युवाओं के लिए? ये घड़ी देख रहे हैं आप, विक्रमादित्य का नाट्य मंच चल रहा है और घड़ी सबसे बड़ी ये प्राचीन घड़ी विक्रमादित्य काल की और डिजिटल माध्यम से अब देखने को मिल रही है। ऐतिहासिक चीज, इतिहास से जोड़ के, हमारे वेद से जोड़ के, हमारे संस्कृति से जोड़ के और सूर्य की किरण से उदय होना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि ये घड़ी, जैसे आपने बताया कि सूर्य की किरण के से उदय होकर हमारा समय सारणी दिखाता है। तो जो युवा हैं आज की डेट में एप्पल की आई वॉच यूज कर रहे हैं, सैमसंग की डिजिटल वॉच यूज कर रहे हैं और अपने आप को एनर्जाइज महसूस कर रहे हैं, मगर शायद ये मुहूर्त से अपने काम को शुरू कर रहे हैं। जो कहते हैं ना कि सुबह सुबह यदि आप उठ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी अपना कार्य शुरू कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक आपके टिकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारे युवाओं के लिए कि जिस परिपक्वता से हम लोग इंटरनेट को सीख रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग अपने पुरातन काल चीज़ों को भी लेके चल रहे हैं। तो विक्रमादित्य की जो घड़ी है ये बहुत बड़ी पहल है। इस तरीके के नाट्य मंच होने, जैसे आपने बताया BLW के अंदर में जो नाट्य मंच होना शुरू हुआ है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हम आगे तो बढ़ रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भी हैं, मगर हम अपनी जड़ों से भी जुड़े हुए हैं। तो जो आदमी अपनी जड़ों से जुड़ा है वही लंबे समय तक टिका है, वरना तो लोग अपना भटक रहे हैं। और भटकने से बेटर ये है कि हम लोग अपने पुरातन से जुड़े रहें। इनका कहना है कल्चर से, हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से जुड़ के लोग रहें, ताकि लोग जान सके कि हमारी धर्म, संस्कृति, काल चक्र, घटनाएं, वेद, पुराण, महत्व क्या है उनके। चूंकि काशी विश्वनाथ धाम में लगना भी एक अनूठा पहल, धर्म की नगरी काशी अनूठी नगरी कही जाती है, बाबा विश्वनाथ का धाम कहा जाता है। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करती है काशी। माँ गंगा का यहाँ से आचमन करके काशी विश्वनाथ का गंगा द्वार, यहाँ पे शीतला ललिता द्वार है, जहाँ से शिव का द्वार सीधे कनेक्ट होता है। तो कहीं न कहीं ये अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। वीडियो जर्नलिस्ट रियाज के साथ धर्मेंद्र चौबे, काशी विश्वनाथ धाम।